हरे कृष्णा। प्रेम से बोलिए तुलसी शालिग्राम की जय हो। आप सभी भक्तों को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। यह महीना भगवान विष्णु और उनकी प्रिय तुलसी माता को समर्पित है। कार्तिक मास को दान, पूजा, उपवास और सत्संग का पवित्र महीना माना गया है, जिसमें विशेष रूप से तुलसी जी की पूजा को विशेष महत्व दिया गया है। कहते हैं, कार्तिक मास में नित्य नियम से तुलसी माता की कथा कहानियां सुनने, चालीसा सुनने, उनकी आरती करने से हमें भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है और हमें वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। तो आइए तुलसी माता को नमन करते हुए तुलसी माता की महिमा कथा का रसपान करते हैं। आज की कथा में तुलसी माता की चालीसा और आरती को भी सुनेंगे। तो प्रिय भक्तजनों, आप कथा को पूरा अवश्य सुनिए, जिससे आपको पूरा पुण्य प्राप्त हो सके। ब्रह्मा जी कहते हैं, जो भक्त कार्तिक महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर पवित्र हो, तुलसी दल से भगवान दामोदर की पूजा करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तुलसी द्वारा भगवान की पूजा करने से पाप का नाश होता है, पुण्य की वृद्धि होती है। प्राचीन काल में भक्त विष्णुदास ने भक्ति पूर्वक तुलसी से भगवान का पूजन किया, शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त किया। राजा चोल उसकी तुलना में गौण हो गए। अपने द्वारा लगाई गई तुलसी जितने अपने मूल का विस्तार करती है, मनुष्य उतने ही सहस्त्र युगों तक ब्रह्मलोक में निवास करता है। तुलसी मिले हुए पानी से स्नान करने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है, उसे आनंद की प्राप्ति होती है। कहा जाता है, जिसके घर में तुलसी का पौधा होता है, उसके घर में यमराज के दूत प्रवेश नहीं करते। जिसके कान में, मुख में, मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है, यमराज उसके ऊपर दृष्टि नहीं डालते। जहाँ तुलसी के वृक्ष की छाया हो, वहीं पर पितरों के लिए श्राद्ध करना उत्तम रहता है। प्राचीन काल की बात है, सुमेधा और हरिमेधा नाम के दो ब्राह्मण थे। उन्होंने जाते जाते एक दुर्गम वन में एक स्थान पर तुलसी दल देखा। तुलसी का महान वन देखकर सुमेधा ने भक्ति पूर्वक परिक्रमा कर प्रणाम किया। यह देखकर हरिमेधा ने सुमेधा से पूछा, तुमने अन्य सभी देवी देवताओं, तीर्थों, व्रतों के रहते तुलसी दल को प्रणाम क्यों किया? तब सुमेधा ने कहा, जब दुर्वासा के शाप के कारण इंद्र का ऐश्वर्य छिन गया, तब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन से धन्वंतरी रूप भगवान श्री हरि और दिव्य औषधियां प्रकट हुई। इन्हें दिव्य औषधियों में से एक मंडलाकार तुलसी उत्पन्न हुई। तुलसी जी को ब्रह्मा आदि देवताओं ने श्री हरि को समर्पित किया और भगवान श्री हरि ने उसे ग्रहण किया। इसलिए तुलसी भगवान हरि की प्रियतमा है और हरि संसार के पालनहार और रक्षक हैं। इसीलिए मैंने उन्हें प्रणाम किया। सुमेधा हरिमेधा को तुलसी महिमा की बता ही रहे थे कि उन दोनों के सामने एक बरगद का वृक्ष गिर पड़ा। उसमें से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उन दिव्य पुरुषों ने सुमेधा हरिमेधा को प्रणाम किया। तब सुमेधा और हरिमेधा ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? तब उनमें से बड़ा, जिसका नाम आस्तिक था, बोला, एक दिन मैं नंदन वन में पर्वत पर क्रीड़ा करने गया। वहां देवांगनाओं ने अपनी इच्छा अनुसार मेरे साथ विहार किया। विहार करते हुए उन देवांगनाओं के हार के मोती टूटकर तपस्या करते हुए लोमश ऋषि पर गिर पड़े। उनकी तपस्या भंग हो गई। ऋषि को क्रोध आ गया। उन्होंने सोचा कि स्त्रियां तो परतंत्र होती हैं, यह उनका अपराध नहीं, अपराधी तो आस्तिक है, वही शाप के योग्य है। ऐसा सोचकर उन्होंने मुझे शाप दिया, तू ब्रह्म राक्षस होकर बरगद के वृक्ष पर निवास करे। यह सुनकर मैंने शाप से मुक्त होने के लिए उनसे बहुत प्रार्थना की, उन्हें प्रसन्न किया। उन्होंने शाप से मुक्ति की विधि सुनिश्चित कर दी। जब तू किसी ब्राह्मण के मुख से तुलसी दल की महिमा सुनेगा, तो उसी क्षण तुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तब से मैं शाप से ग्रस्त हो मोक्ष की मुक्ति के लिए
चिरकाल से इस बरगद के वृक्ष पर निवास करता था। आज आपसे तुलसी दल की महिमा सुनकर मुझे शाप से मुक्ति मिल गई। तत्पश्चात वह दोनों ब्राह्मण आपस में तुलसी जी की महिमा का गुणगान करते हुए तीर्थ यात्रा को चल दिए। इसलिए कार्तिक मास में भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। स्कंद पुराण में कहा गया है, जो हाथ तुलसी पूजन के लिए तुलसी चुनते हैं वे धन्य हैं। तुलसी के पत्तों को तोड़ने की सही विधि यह है कि तुलसी का एक एक पत्ता न तोड़कर पत्तियों के साथ अग्रभाग को तोड़ना चाहिए। तुलसी की मंजरी सब फूलों से बढ़कर मानी जाती है। मंजरी तोड़ते समय ध्यान रहे कि उसमें पत्तियां अवश्य होनी चाहिए। श्रद्धा और भक्ति पूर्वक तुलसी के पौधे को बिना हिलाए श्रद्धा और भक्ति पूर्वक तुलसी के पौधे को बिना हिलाए तुलसी के अग्रभाग को तोड़ें। इससे पूजा का फल लाख गुना अधिक प्राप्त होता है। दो योगों वेधृति व्यतिपात तीनों वारों मंगल शुक्र रवि तीन तिथियों द्वादशी अमावस्या पूर्णमासी संक्रांति जनाना शोच मरना शोच में तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। रात्रि और दोनों संध्याओं में भी तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। बिना स्नान किए जूते पहनकर भी तुलसी ना तोड़ें। तुलसी के बिना भगवान की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। अतः निश्चित समय में तुलसी वृक्ष से स्वयं गिरी तुलसी की पत्तियों से पूजा करें या पहले के पवित्र स्थान पर रखे हुए तुलसी दल से भगवान की पूजा करें। शालिग्राम की पूजा के लिए निश्चित तिथियों में भी तुलसी तोड़ी जा सकती है। द्वापर युग का आरंभ कार्तिक शुक्ला नवमी को हुआ था। यदि मनुष्य इस तिथि को नवमी से एकादशी तक शास्त्रोक्त विधि से तुलसी विवाह करे तो उसे कन्यादान का फल होता है। प्राचीन काल में कनक की पुत्री किशोरी ने एकादशी के दिन संध्या की समय तुलसी की वैवाहिक विधि संपन्न की थी, जिससे वह वैधव्य दोष से मुक्त हुई। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं कार्तिक महीने में सुनी जाने वाली तुलसी माता की कथा। कहते हैं कार्तिक माह तुलसी माता की पूजा के बिना अधूरा है। कार्तिक के महीने में सभी तुलसी माता को सींचने जाती, सभी सींचकर वापिस आ जाती, परंतु एक बुढ़िया जाती रोजाना तुलसी माता से कहती, तुलसी माता सत की दाता, मैं बिड़ला सींचूं तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसा माता अड़वा ले लड़वा ले, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ का बास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की काठ दे, झालर की झिनकार दे, साई का राज दे, दाल भात का जीवन दे, ग्यारस का दिन दे, कृष्ण का कांधा दे। इतना सुनकर तो तुलसी माता सूखने लगी। एक बार भगवान कृष्ण ने तुलसी से कहा, तुम्हारे पास इतनी औरतें आती हैं तुम्हें सींचने के लिए, फिर भी तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, एक बुढ़िया रोजाना मुझे यह कहकर जाती है और मैं उसे सब तो दे दूंगी, परंतु आप कृष्ण जी का कांधा कहाँ से दूंगी? कृष्ण जी बोले, कोई बात नहीं, तो उससे कह देना मैं आ जाऊंगा कांधा देने के लिए। कुछ समय बाद बुढ़िया मर गई। जब उसको उठाने लगे तो वह इतनी भारी हो गई कि कोई भी उसे उठा ना पाया। सब कहने लगे, पता नहीं कौन से पाप की माला जपती थी जो इतनी भारी हो गई। उसी समय भगवान कृष्ण ब्राह्मण का रूप धारण कर वहां आए और भीड़ देखकर बोले, क्या बात है? एक व्यक्ति बोला, ये बुढ़िया मर गई, पापिन थी, भारी हो गई। भगवान कृष्ण बोले, मुझे इसके कान में कुछ कहने दो। सबने कहा, ठीक है भाई, तू भी कह ले, अपने मन की पूरी कर ले। भगवान ने जाकर बुढ़िया के कान में कहा, बुढ़िया माई तू बिड़ला सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़ुआ ले गड़फवा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का बास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन की काठ ले, झालर की झिनकार ले, साई का राज ले, दाल भात का जीवन ले, और ले कृष्ण जी का कांधा, मेरा कांधा ले। और इतना सुनते ही बुढ़िया हल्की हो गई। भगवान कांधे पर ले गए, उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसी माता, जैसे तुमने बुढ़िया माई की मुक्ति करी,
वैसे हमारी भी मुक्ति करना। कृष्ण भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई को कांधा दिया, वैसे हमें भी देना। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं तुलसी चालीसा। ये तुलसी महारानी करू बिन सिर नाए, जो मम हो संकट विकट दीजिए मात नशाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिस घर तब नहीं होए निवासा, उस घर करहि विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तब सुनित सुमरण, ते ही के काज सब होए पूरण। कार्तिक मास महात्म्य तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हें सकल चितधारी। तुम्ही मातृ यंत्रण तंत्रण में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषण रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराण न तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय सुख कारिणी, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भक्त दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार तारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्ति उवारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आश करो हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाओ, निज दिन तेरे ही गुण गाऊं। करूं मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम अचारा, क्षमो मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तसम जग में और न दूजा। प्रथमे गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे निर्मल हृदय से। पाठ करे चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताकि तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोबे नित पवित्र सिद्ध हुई जाही। यह कथा माँ सुखदाई, पढ़े सुने सो पवतर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोई। गोविंद सो फल पावहीं, जो मन इच्छा होए। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, शालिग्राम भगवान की जय हो। प्रिय भक्तजनों, कथा को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि नित्य प्रति कार्तिक मास की कथाएं, व्रत त्योहार की कथाएं और साथ में भगवत गीता का भी हम रसपान कराने जा रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पर कथाओं को सुनना न भूलें। धन्यवाद।